अपना जो टॉपिक चल रहा है वो इंडियन हिस्ट्री के बारे में चल रहा है। आज का काफी इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक रहेगा। टॉपिक का नाम है, आज के टॉपिक का अपना नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना इसलिए महत्वपूर्ण है कि इन्होंने क्या किया, इस संगठन ने, इससे पहले क्या था, छोटे छोटे संगठन थे और उनका क्या नहीं था, डायरेक्ट उनकी पहुंच नहीं थी सरकार से। तो इससे रिलेटेड जितने भी काम थे वो सारे के सारे उनके अलग अलग प्लेटफॉर्म से उनको पहचाने पड़ते थे अंग्रेजी सरकार के। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे संगठन थे उसको एक संगठित संगठन दिया, जिससे वो अपनी मांगे अंग्रेजों से आसानी से मनवा सकते थे। इसके अलावा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए या स्वतंत्रता जितने भी आंदोलन हुए उनके अंदर कांग्रेस के अंदर जो नेता थे उनकी क्या थी, सक्रिय भागीदारी थी। तो अपना आज का जो टॉपिक रहेगा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस जो संस्था ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण इन्होंने क्या किया, अपना पार्ट अदा किया। आज का अपना जो टॉपिक है वो रहेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना तो किसके लिए की गई थी? अंग्रेजों ने इसकी जो स्थापना की थी वो तो क्या की, अपने लिए की थी। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट, अंग्रेजों ने जो स्थापना की उसके लिए न होके भारतीयों के लिए इसका एक पॉजिटिव पॉइंट रहा कि उससे क्या हुआ कि जो अलग अलग प्रदेश से उसके जो अलग अलग संगठन थे वो एक जगह पे संगठित हुए और हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उनको अलग से इसके अंदर एक नींव डली अपने राष्ट्रीय आंदोलनों की। अब देखो, सबसे पहले जो इसकी स्थापना की अगर अपने बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था A.O. ह्यूम, उसने की थी। इसकी स्थापना के बारे में अपने देखते हैं और इसकी अपने क्या नहीं है, आवश्यकता क्यों थी। सबसे पहले इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि 1885 तक, कब 1885 में तो क्या हो गई थी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। तो 1885 से पहले भारत में कई छोटे छोटे क्या थे, राजनीतिक संगठन थे, लेकिन कोई भी एक अखिल भारतीय मंच नहीं था जो पूरे देश के लोगों की आवाज एक साथ उठा सके। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि पूरे भारत के अंदर क्या थे, छोटे छोटे कुछ संगठन थे जो अलग अलग रूप में क्या कर रहे थे, भारत की अपनी आवाजें उठा रहे थे। लेकिन ऐसा कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था जो एक साथ पूरे भारत की क्या हो, आवाज उठा सके। इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसको आवश्यकता पड़ी। अब देखो, इसका जो उद्देश्य क्या था, इस संस्था की स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के सामने क्या, ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की राजनीतिक आर्थिक मांगों को रखना था और भारतीयों में एक राष्ट्रीय चेतना जगाना था। देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीयों की जो राजनीतिक मांगे हैं और जो आर्थिक मांगे हैं वो कहां तक पहुंचाना, ब्रिटिश सरकार तक। और भारतीयों के अंदर नई राष्ट्रीय चेतना क्या करना, जागृत करना, इसका एक मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, कि जो मेन मोटिव था कि भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीय चेतना क्या करना, डालना। दूसरा, इसके अंदर जितनी भी राजनीतिक जो मुद्दे हैं और जो आर्थिक मांगे हैं भारतीयों की वो किस तक पहुंचाना, जो ब्रिटिश सरकार है उस तक पहुंचाना। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या था, मेन मोटिव था या मेन उद्देश्य था। अब इसको अपने थोड़ा सा अगर डिटेल में अगर जाए तो जो स्थापना की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार एक रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ओक्टियम ह्यूम, A.O. ह्यूम का था। एक विचारक था ब्रिटिश रिटायर, उसने क्या किया, एक विचार था उसका, किसकी स्थापना करना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। स्थान, अब देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना हो गई थी 1885 में हो गई थी। अब उसके बाद में एक स्थान तय किया गया कि जो इसकी पहली बैठक है कहां होगी,
पूना में होगी। कहां पे होगी? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पहली जो बैठक या पहला जो अधिवेशन है वो कहां पे होगा? पूना में होगा। लेकिन उस समय क्या हुआ कि पूना के अंदर क्या फैल गया? प्लेग फैल गया था, जिससे इसका स्थान बदल के कहां पे ट्रांसफर कर दिया गया? मुंबई के अंदर इसका स्थानांतरण कर दिया गया। ठीक है। अब पहला जो अधिवेशन है वो कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 में मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी पहली बैठक हुई। ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका पहला अधिवेशन होना कहां था? पूना में होना था। लेकिन वहां पे क्या फैल गया? प्लेग फैल गया। इससे उसको क्या कर दिया गया? मुंबई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो मुंबई के अंदर एक कॉलेज था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, इसके अंदर कांग्रेस की क्या हुई? पहली बैठक आप यहाँ पे अपनी हुई। ठीक है। अब इसके अंदर सदस्य कितने थे? कई बार एग्जाम में आ जाता है कि इसके अंदर कितने? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इनमें से पत्रकार, वकील, शिक्षक और व्यापारी शामिल थे। देखो पहली जो बैठक हुई मुंबई के अंदर कहां पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। उसके अंदर लगभग 72 बंदों ने क्या किया? भाग लिया। जो क्या थे? कोई तो पत्रकार था, वकील था, शिक्षक थे और व्यापारी भी उसके अंदर क्या हुए? शामिल हुए थे। और एक अंग्रेज रिटायर कर्मचारी A.O. ह्यूम ने क्या की थी? कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है। अब देखो जो पहली जो बैठक हुई कहां पे हुई? मुंबई में। ठीक है। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? जो पहली जो बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसने की थी? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने की थी। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने क्या की थी? पहली जो बैठक हुई थी कांग्रेस की उसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। अब उसके उद्देश्य क्या थे? जो पहली बैठक हुई उसका मेन मोटिव या मेन उद्देश्य क्या थे? पहला उनका उद्देश्य क्या था कि देश के विभिन्न हिस्सों के लोगों को एक साथ लाना और उनके बीच में दोस्ती को क्या देना? बढ़ावा देना। तो सबसे पहला जो मोटिव क्या था कि जो अलग अलग संगठन है या अलग अलग लोग हैं देश के, उनको एक साथ लाना और उसके बीच में एक दोस्ती का संबंध स्थापित करना उसका प्रारंभिक उद्देश्य था। दूसरा, राष्ट्रीय एकता का बढ़ावा देना। ठीक है। क्योंकि आपस में अगर दोस्ती होगी तो राष्ट्रीय एकता भी उसके साथ में क्या होगी? बढ़ेगी। तीसरा सबसे बड़ा देखो उद्देश्य उसका क्या था? जो ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की राजनीतिक मांगों को क्या रखना। जो राजनीतिक मांगे थी भारतीयों की उनको किनके सामने लिखना? ब्रिटिश सरकार के सामने रखना। तो मुख्यतः 3 उद्देश्य हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के। तो वो कौन कौन से होंगे? कि देश के विभिन्न हिस्सों के अंदर जो व्यक्ति हैं उनको जोड़ना, उनके बीच में दोस्ती के संबंध स्थापित करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना और ब्रिटिश सरकार के सामने अपने राजनीतिक मुद्दे रखने। ठीक है। इनका क्या था? उद्देश्य। अब इनकी मांगे क्या थी? जो पहला अधिवेशन था उसके अंदर मांगे देखो 3 मांगे थी मुख्यतः। पहली मांग क्या थी? कि भारतीयों को विधान परिषदों में अधिक प्रतिनिधि देना। जो प्रतिनिधित्व था विधान परिषदों में उस समय क्या था? भारतीयों का कम था, उसको बढ़ाना। और जो सिविल परीक्षाएं हैं उनका आयोजन भारत में भी कराना। ठीक है। तीसरा सबसे बड़ा इसके अंदर मांग क्या थी इनकी? कि जो सेना के ऊपर जो खर्च हो रहा है उसके अंदर क्या करनी? कमी करना। तो ये मुख्यतः क्या थे? 3 मांगे थी पहले अधिवेशन की, जो कहां पे हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था। ठीक है। अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। तो उससे रिलेटेड, कांग्रेस से रिलेटेड कुछ सिद्धांत होते हैं। उसके अंदर काफी एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत है सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। ये किसने दिया था? ये लाला लाजपत राय ने ये सिद्धांत दिया था। ठीक है। क्या था इस सिद्धांत में? कुछ इतिहासकारों का मानना था कि कांग्रेस की स्थापना
ब्रिटिश सरकार द्वारा सुरक्षा वाल के रूप में की गई है। देखो सुरक्षा वाल्व का मतलब ये हो गया कि ब्रिटिश जैसे 1857 की जो क्रांति हुई उसके बाद में अंग्रेजों को लगने लगा कि वो जब तक उसके अंदर राजनीतिक पकड़ नहीं होगी तब तक वो इस देश के ऊपर राज नहीं कर सकते। इसके लिए उन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जो उनके अनुसार काम करे। तो ये ऐसे कुछ इतिहासकारों का मानना था। और उसके अंदर सबसे बड़ा जो नाम था वो था लाला लाजपत राय का। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, सुरक्षा वाल्व सिद्धांत। इसके अनुसार जो राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना किसके लिए की गई है? अंग्रेजों की सरकार की जो सुरक्षा वाल्व है उसके लिए इसकी स्थापना की गई। ठीक है। अब देखो उन्होंने क्या किए, कुछ तर्क प्रस्तुत किए और इसका जो उन्होंने क्या किया, अपनी एक पुस्तक थी लाला लाजपत राय की यंग इंडिया, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, इसको प्रस्तुत किया। जो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत है वो लाला लाजपत राय की एक पुस्तक थी जिसका नाम था यंग इंडिया, उसके अंदर इसने प्रस्तुत किया। ठीक है। अब इसके पीछे कुछ तर्क थे, ऐसे ही तो कोई थ्योरी बनती नहीं है, उसके लिए कुछ तर्क थे। पहला तर्क इसके अंदर क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार भारत में बढ़ते असंतोष से क्या थी, चिंतित थी। क्योंकि उनके विरुद्ध क्या बढ़ रहा था, भारत के अंदर असंतोष बढ़ रहा था। इसलिए ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कोई ऐसा संगठन हो जो उनको क्या करे, एक सेफ्टी वाल्व प्रदान करे। दूसरा तर्क उनका क्या था, वे एक ऐसा मंच बनाना चाहते थे जहां भारतीय अपनी शिकायतों को शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सके ताकि कोई बड़ा विद्रोह नहीं हो सके। क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को ये लगने लगा कि अगर इसी तरह से पूरे भारत में एक साथ विद्रोह होता है तो उनकी सत्ता खतरे में है। इसलिए वो ऐसी संस्था बनाना चाहते थे जिसके अंदर भारतीय अपनी जो भी समस्याएं या जो भी मांगे उनको शांतिपूर्ण तरीके से रखे। तो उसी का नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तीसरा, इस तरह ह्यूम ने क्या किया, सरकार को एक सुरक्षा वाल्व क्या किया, प्रदान किया। तो इसके पीछे तर्क क्या थे, तीन मुख्य तर्क थे। पहला तर्क तो इसके अंदर ये था कि जो 1857 की क्रांति है उसके बाद में अंग्रेजों के मन में ये डर हो गया था कि कोई बड़ा विद्रोह न हो, कोई ऐसा संगठन बनाए जहां भारतीय बिना किसी हिंसक प्रदर्शन के अपनी मांगे रख सके। इसलिए उन्होंने क्या किया, इस राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो ये था सुरक्षा वाल्व सिद्धांत जो दिया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है। अब देखो ये जो भारतीय दृष्टिकोण है इसको जो दिया, क्या ये सच था कि जो तर्क दिए थे लाला लाजपत राय ने तो वो सही थे? अब देखो कई भारतीय नेताओं का मानना था कि भले ही ह्यूम ने इसका इरादा कुछ भी रहा हो लेकिन कांग्रेस का उपयोग भारतीयों ने अपने उद्देश्यों के लिए किया। देखो लाला लाजपत राय के अलावा भी कई क्या थे, महापुरुष थे। उनका मानना था कि भी अंग्रेजों ने इसका जो निर्माण किया है चाहे किसी भी कारण से किया हो, लेकिन भारतीयों ने इनका उपयोग अपने कार्यों के लिए इनको यूज किया है। दूसरा उनका जो दृष्टिकोण था, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि भारतीय नेताओं ने सुरक्षा वाल्व का उपयोग एक आकाशीय बिजली वाहक के रूप में किया। देखो लाला लाजपत राय ने तो क्या किया था, उसको क्या बताया, एक सेफ्टी वाल्व बताया था। लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले थे उन्होंने क्या कहा था, जो अंग्रेजों ने अपने लिए क्या बनाया था, सुरक्षा वाल्व बनाया था कांग्रेस के रूप में, उसका उपयोग भारतीयों ने आकाशीय बिजली वाहक के रूप में किया। तो ये भी इनका क्या था, एक दृष्टिकोण था जो अलग अलग बंदों ने अलग अलग रूप में दिया। दूसरी बात, कांग्रेस का जो नेतृत्व था शुरू से ही भारतीयों के किसके था, शुरू में ही क्या था, भारतीयों के हाथ में था, जिन्होंने इसके एक शक्तिशाली राष्ट्रीय मंच क्या किया, बदल दिया। क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई उसके जितने भी अध्यक्ष हुए, दो तीनों को छोड़ के वो सारे के सारे क्या थे, भारतीय थे। उन्होंने क्या किया, एक शक्तिशाली राष्ट्रीय मंच कांग्रेस के रूप में बनाया। अब देखो इसका नतीजा क्या हुआ,
कांग्रेस का गठन भारतीयों के हितों में काम करने वाला एक बड़ा संगठन बन गया और यह सुरक्षावाद सिद्धांत का क्या था, एक हद तक क्या कर रहा था, गलत साबित कर रहा था। क्योंकि जो महापुरुष थे उनका मानना ये था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो अंग्रेजी शासन की सुरक्षा वाल है, लेकिन भारतीयों ने इसका जो यूज किया वो उससे उल्टा किया। उन्होंने क्या किया कि जितने भी बड़े आंदोलन थे उनके अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का क्या था, बड़ा उसके अंदर क्या था, हाथ था। और उन्होंने क्या किया, इस सिद्धांत को लगभग क्या कर दिया, गलत साबित कर दिया। ठीक है। अब देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी उसका महत्व क्या था उस समय, क्या था उस समय उसका महत्व क्या था। सबसे पहले अगर महत्व की अपने बात करें, सबसे पहला इसके अंदर अपने को फायदा क्या, ये क्या था, जो छोटे छोटे संगठन थे उसके लिए एक अखिल भारतीय मंच था। उन्होंने क्या किया, उन छोटे छोटे जो ग्रुप थे उनको क्या किया, एक मंच पे क्या किया, एकजुट किया। तो ये सबसे पहला इसका महत्व था। दूसरा, राष्ट्रीय चेतना का प्रसार। इसमें भारतीयों को में क्या की, राजनीतिक चेतना जागृत की, जिससे क्या हुई, राष्ट्रवाद की भावना का क्या हुआ, प्रसार हुआ। ठीक है। तीसरा, शिकायतों का संगठित रूप। इसने ब्रिटिश सरकार के सामने भारतीयों की जो शिकायतें थी उसको एक संगठित और तर्क संगत रूप तरीके से क्या किया, पेश किया। देखो ये जो संगठन था इसने क्या किया, जो भी भारतीयों की मांगे थी या जो भी उनको क्या काम थे, या अपने बोल सकते हैं जो भी उनसे उनकी क्या थी, शिकायतें थी, उनको भारतीयों ने क्या किया, एक तर्क संगत और संगठित तरीके से। क्योंकि इससे क्या हो गया था कि जो राष्ट्रीय मंच मिल गया था छोटे छोटे संगठनों को, तो उसको तर्क संगत रूप से अंग्रेजों के सामने रखा। सबसे बड़ा देखो काम इसके अंदर क्या हुआ कि जो भविष्य के जो बड़े नेता थे, जैसे दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले और बाद में गांधी जी जैसे महान नेताओं का ये मंच बना। कौन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। अंग्रेजों ने चाहे इसको किसी भी मंशा से बनाया हो, लेकिन भविष्य के जो बड़े नेता हुए वो सभी के सभी इसी से निकले। इन्हीं को मंच देने का काम किसने किया, कांग्रेस ने किया। ठीक है। अब देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी उसके स्थापना से कुछ निष्कर्ष निकले। निष्कर्ष का मतलब ये हो गया कि अपने जो भी संगठन अंग्रेजों ने बनाया था, चाहे उन्होंने अपनी जो राज्य है उसकी सुरक्षा के लिए बनाया हो, लेकिन उसके साथ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी हुए। जैसे भारतीयों को जो बड़े नेता मिले, चाहे किसी भी आंदोलन के रूप में मिले हो, वो बड़े जो नेता है वो सभी के सभी कहां से निकले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से वो निकले। इसके अंदर देखो पहला निष्कर्ष अपने निकाले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक छोटी घटना नहीं थी, बल्कि यह भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। क्यों था, क्योंकि जितने भी आंदोलन हुए वो सारे के सारे इसी के बैनर के नीचे हुए, और जितने भी बड़े नेता हुए वो सारे के सारे कहां से निकले, कांग्रेस से निकले। दूसरा, यह कई दशकों से चले आ रहे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असंतोष का क्या था, परिणाम थी। क्योंकि जो क्योंकि छोटे छोटे जो ग्रुप थे उनके पास में एक केंद्रीय मंच नहीं था जो क्या कर सकते, उनकी समस्याओं को अंग्रेजों के सामने एक तर्क संगति और एक संगठित रूप से रख सके। इसके लिए ये क्या था, एक असंतोष था उनके मन में, तो ये उनका एक मंच था जिसका नाम था कांग्रेस। ठीक है। तीसरा देखो, इसका अगर अपने निष्कर्ष निकालें, भले ही इसकी स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी द्वारा की गई थी, लेकिन इसका विकास भारतीयों के हाथों हुआ और इसने अतत भारत की स्वतंत्रता को इन्होंने अपने हाथों से दिलाई। जो मुख्य योगदान था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता के अंदर, लेकिन अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के लिए किया था, लेकिन इन्होंने लास्ट में भारतीयों को जो स्वतंत्रता दिलाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है। सबसे बड़ी देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब भी स्थापना हुई थी तो वो क्या थी, भारतीय स्वतंत्रता की क्या थी, नींव थी।
ये भी अपने क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। क्योंकि जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी जैसे ही स्थापना हुई उसके बाद में जितने भी बड़े आंदोलन हुए, चाहे वो किसी भी प्रकार के, चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हुए, चाहे सामाजिक आंदोलन हुए, चाहे धार्मिक आंदोलन हुए, उसके अंदर कांग्रेस का जो प्रभाव था वो सबसे ज्यादा था। इसलिए जो स्वतंत्रता संग्राम की जो नींव पड़ी थी उसके अंदर सबसे बड़ा जो मोटिव था या सबसे बड़ा जो जिनसे भाग लिया था वो क्या थी, कांग्रेस थी। क्योंकि लगभग सभी नेता कहां से निकले थे, कांग्रेस से निकले थे। तो ये आज का अपना टॉपिक था कांग्रेस से रिलेटेड। अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ में आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।